आप मुझे 6 मिनट और 7 मिनट दीजिए और मैं आपके इस करंट अफेयर्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो मेरे दोस्त, मेरे ये वादा है कि अगर आप ये 6 मिनट मुझे दें तो आपका करंट अफेयर्स में सवाल एक भी गलत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं सीधे अपने बोर्ड पर। तो आज जो हमारे पास है कि अभ्यास प्रगति 2026 कहां शुरू किया गया है। अभ्यास 2026 अभ्यास प्रगति 2026 कहां शुरू किया गया है। तो जी हाँ, ये कहां किया गया है तो मेघालय में किया गया। आप ध्यान में रखेंगे कि जो अभ्यास प्रगति 2026 है का शुरुआत कहां किया गया है तो मेघालय में किया गया है। तो मेरे साथ आप लोग भी बार बार बोलिए। मैं जो बार बार रिपीट करता हूं दरबाज, मैं इसको 3 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूं मेरे भाई, ताकि आपको ये चीजें याद भी हो जाए। क्योंकि अगर 10-10 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग रोज, तो एक महीने में 300 होगा मेरे भाई, और एक साल में 3600। और आपको पता है कि 20 से 25 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो 100% आपके बनेंगे। आइए अगला है हमारा कि भारत ने कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए मानक अधिसूचित किया है। तो अभी भारत सरकार ने, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अभी जो हमारे देश में पेट्रोल है, जिसको आप देखेंगे कि अगर आप जाते होंगे पेट्रोल पंप पर तो एक्स्ट्रा प्रीमियम के नाम से बेच रहा होगा। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या है कि उसमें इथेनॉल मिला हुआ रहता है। तो अभी भारत सरकार ने एक तरह से नया कानून बनाया है कि अब पेट्रोल में आप 30% तक इथेनॉल का मिश्रण कर सकते हैं। हालांकि इसका हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे पहले 25 से 27% था। अभी इसको कितना किया गया है तो 30% किया गया, अभी जो नया अपना 2026 में कानून बना है। अगला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है तो ताइवान ट्रैवलॉग। ताइवान ट्रैवलॉग, मेरे साथ बोलिए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है तो ताइवान ट्रैवलॉग को। किसको तो ताइवान ट्रैवलॉग को आपको क्या चीज से तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। आइए, ये अभी बिल्कुल नया है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का मतलब क्या हो गया। ई से आप जानते हैं कि जो इंटरनेट पर जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें वर्ल्ड कप हुआ था। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में पहला स्थान भारतीय को मिला था, जिसका नाम है अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम, ये बिल्कुल एक नया चीज है, तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ। ऐसे तो ऑफलाइन होता था, लेकिन ये ऑनलाइन हुआ पहली बार। और इसमें हमारे भारत से जो पहला स्थान लाया था उसका नाम है अरविंद चिदम्बरम। किस चीज में तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में। आइए, एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया है तो जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। आपको ये पता होगा कि एग्री यहां पर ऑलरेडी है, और एग्री का मतलब क्या, एग्रीकल्चर से बना है। तो कृषि क्षेत्र के द्वारा ये मेडल दिया गया। लेकिन ये जो मेडल दिया है, आपसे अगला सवाल पूछ सकता है कि ये किसने दिया है। तो ये हमारा ये FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। और इसमें एक चीज आप भी ये भी याद रखेंगे कि इसका जो भाई हेड क्वार्टर है वो रोम में है। रोम कहां पर है तो इटली में। तो ध्यान रखेंगे, यहां से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे हमारा कि एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया है तो मोदी जी को किया गया है। किसके द्वारा तो FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहां है तो रोम में है। तो ये यहां से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से। कहने को बस ये 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये 30। वैसे तो मैं आपको 50 क्वेश्चंस भी लोग लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही देता हूं ताकि आपका एफर्ट कम हो और आप आसानी से अपने एग्जाम्स में सारे करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाए। अगला आइए, हाल में ही मौली टकलकर की देहांत हुई है। ये कौन थे तो ये भी आपको पता है कि एक हमारे एग्जाम में देहांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल में ही मौली टकलकर की देहांत हुई, वो कौन थे तो ये गायक थे। सबसे पहली बात तो कौन थे, क्योंकि आपको पूछेगा कि मौली टकलकर की देहांत हुई है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो गायक है, ठीक है। और इनको एक निकनेम ताल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में आप रखेंगे कि आपको पूछेगा कि अभी हाल फिलहाल में ताल मास्टर का देहांत हुआ है, वो कौन थे, तो इसमें आपको मौली टकलकर हो जाएंगे। या मौली टकलकर का देहांत हुआ, वो कौन थे तो गायक थे। तो इस तरीके से मौली टकलकर को और किस नाम से जाना जाता था तो ताल मास्टर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आइए, पंजथ उत्सव का आयोजन कहां किया गया है। पंजथ उत्सव का आयोजन कहां किया गया है तो मेरे भाई पंजथ उत्सव का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है।
और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये 400 साल पुराना है। मतलब कि 400 साल से पंजत उत्सव को मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि किसी भी उत्सव को 400 साल से मनाना ये छोटी बात नहीं होती है ना। अगला ये, भारत ने किस देश के सहयोग से वर्ष 2027 को कल्चर एंड टूरिज्म का साल घोषित किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। भारत ने किस देश के सहयोग से वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो जी हाँ, ये हमारी इटली है, और इटली का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी की खास दोस्ती है उनसे, इसके लिए वीडियो वायरल होता रहता है। तो उन्हीं के साथ दोनों मिलकर के कल्चर एंड टूरिज्म का साल घोषित किया है 2027 को। तो ध्यान में आप रखेंगे। अगला है हमारा, श्रमिक ऐप किसने लॉन्च किया है? श्रमिक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा है। तो ये जो श्रमिक ऐप है ना, ये एक ऑनलाइन ऐप है जिसके वजह से कि ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो आप जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो ऑनलाइन इस चीज के लिए अप्लाई करेंगे और वहां की हरियाणा सरकार उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि श्रमिक ऐप किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। आइए, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ध्यान में रखेंगे कि कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा अरविंद चिदम्बरम। किसका है? अरविंद चिदम्बरम। तो मेरे दोस्त, इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि इससे मुझे थोड़ा अच्छा होगा, हमारे पास और व्यवस्थाएं अच्छी होगी तो मैं शायद आप लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतर कंटेंट बना पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।